गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे एनाटमी ऑफ इंग्वायरल रीजन। पहले तो एक बेसिक आउटलाइन ले लेते हैं। मसल्स कौन कौन सी हैं। पहली मसल रेक्टस एब्डोमिनस। दूसरी एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। इंटरनल ऑब्लिक मसल। चौथी है हमारी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। मसल्स इन एब्डोमेन। चार मसल्स होते हैं हमारे एब्डोमेन में। कैसे सिचुएटेड होती हैं वो देखते हैं। एब्डोमेन का मिड लाइन, जस्ट इमेजिन यहाँ पर हमारा अम्बलाइकस। जो हमारी रेक्टस एब्डोमिनस है वो यहाँ होती है। हम एब्स मसल भी कहते हैं। रेक्टस एब्डोमिनस। अब जो हमारी एक्सटर्नल ऑब्लिक है वो ऐसे सिचुएटेड होती है, ऐसे। एक्सटर्नल ऑब्लिक। एंड जो हमारी होती है इंटरनल ऑब्लिक, जो इसी के पीछे पड़ी होती है, वो इसके परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर टू एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक। और जो हमारी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है वो स्ट्रेट पड़ी होती है। ग्रुप ऑफ मसल्स एक ही जगह पे, बट मिड लाइन में सिर्फ रेक्टस एब्डोमिनस है। ये कौन सी है हमारी ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। अब जो हमारी एक्सटर्नल ऑब्लिक है वो हमारी ऐसे जाती जाती यहाँ पर से जाते जाते यहाँ पर इनका होता है एपोन्यूरोसिस। यहाँ पर ये बना रहता है हमारा इंग्वाइनल लिगामेंट दोनों तरफ। इंग्वाइनल लिगामेंट कैसे बनती है ये? एपोन्यूरोसिस मतलब इनका इकट्ठा हो जाना ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल। और जो हमारी ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है और जो इंटरनल ऑब्लिक है ये भी जाके नीचे एक हो जाती हैं। इनको मैं एक ही कलर से बनाऊंगा। ये जाके ऐसे इकट्ठी होके ऐसे ऐसे बना देती है दोनों तरफ। तो आप देख सकते हैं दोनों तरफ एक बीच में गैप खाली है। ये नेचुरल डिफेक्ट होता है जहाँ पर हमारी कोई मसल्स नहीं होती, क्योंकि एक्सटर्नल ओब्लिक तो हमारा इग्वाइनल लिगामेंट बना चुकी है। और जो हमारा ये है कॉन्जॉइंट टेंडन कहते हैं जब दोनों मसल्स एक साथ आ जाते हैं। कौन सी है ये? इंटरनल ओब्लिक मसल प्लस ट्रांसवर्स एब्डोमिनस।
ये बनाएगा हमारा कॉन्जॉइंट टेंडन। इंग्वाइनल कैनाल हमारा कहाँ होता है? इंग्वाइनल कैनाल हमारा यहाँ होता है, इंग्वाइनल लिगामेंट के ऊपर। अब हमारा जो अब हम सिर्फ नीचे वाला पार्ट बना के देखेंगे। यह है हमारा, एक ही तरफ बना के देखेंगे, यह है हमारा इंग्वाइनल लिगामेंट। ये का पर्पस क्या है? मसल है, मसल थी पहले, ये जो कट्ठी एपोनेउरोसिस होके जो हमारा इंग्वाइनल लिगामेंट बना चुकी है। अब इसका पर्पस है, क्योंकि मसल का अटैचमेंट पॉइंट होते हैं दोनों तरफ। अटैचमेंट पॉइंट कहाँ पे है? पहला अटैचमेंट पॉइंट है इसका यहाँ पे, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। दूसरा अटैचमेंट पॉइंट है इसका प्यूबिक सिम्फाइसिस, और ये है हमारा पेल्विक ट्यूबरकल। तो इंग्वाइनल लिगामेंट हमारा एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन को और पेल्विक ट्यूबरकल को जोड़ के रखता है। अब हमने देखा था कि जो हमारा इंग्वाइनल कैनाल है वो यहाँ होता है, और हमने ये भी पढ़ा था कि जो कॉन्जॉइंट टेंडन है वो कैसे होता है सिचुएटेड। एक बीच में एनाटॉमिकल गैप होता है, ये डिफेक्ट होता है एनाटॉमी में। हर्निया आमतौर पे यहीं से होता है। पोस्टीरियरली भी हमारे जो इंग्वाइनल कैनाल है, जो हमारी एब्डोमिनल मसल्स हैं को अलग करने के, एब्डोमिनल ऑर्गन से, पेल्विक ऑर्गन से अलग करने के लिए बीच में लेयर होती है, उसे कहते हैं फाशिया ट्रांसवर्सैलिस। वो हमारी पूरी ऐसे पड़ी होती है, हमारी ऐसे पूरी एब्डोमेन में पड़ी होती है पीछे। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ यहाँ की ट्रांसवर्स एब्डोमिनस आपको बना के दिखा देते हैं। यहाँ पर होती है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस पूरे एरिया में। फाशिया ट्रांसवर्सैलिस यहाँ होती है हमारी फाशिया ट्रांसवर्सैलिस शीट होती है, वीक होती है, पतली सी शीट होती है। हर्निया यहीं से, यहाँ से निकलने का रिस्क होता है। नॉर्मल एनाटॉमी। ये क्या था हमारा कॉन्जॉइंट टेंडन। अब एक बार हम एनाटॉमी देख लेंगे। बाउंड्रीज क्या है इसकी? बाउंड्रीज ऑफ इंग्वाइनल कैनाल। इंग्वाइनल कैनाल के एंटीरियरली क्या पड़ा होता है? एक्सटर्नल ओब्लिक की एपोन्यूरोसिस। रूफ पे क्या होता है? कॉन्जॉइंट टेंडन। इंफीरियरली क्या होता है? इंग्वाइनल लिगामेंट। पोस्टीरियरली क्या होता है जो हमने अभी लेयर पढ़ी है? फाशिया ट्रांसवर्सैलिस। एक बार कुछ समझ लेते हैं।
एंटीरियरली जो हमारी ऐसे मसल्स पड़ी हैं, एंटीरियरली ये हमारा इंग्वाइनल कैनाल है। इसके एंटीरियरली क्या पड़ा है? एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स। इन्फीरियरली क्या पड़ा है? इंग्वाइनल लिगामेंट। पोस्टीरियरली क्या है हमारी? जो फाशिया जो पूरे एरिया में पड़ी होती है, फाशिया ट्रांसवर्सैलिस। और रूफ पे क्या है? ये कंजॉइंट टेंडन जो हमारा इंटरनल ओब्लिक मसल से और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस से बनता है। ये हमारी होगी बाउंड्रीज ऑफ इंग्वाइनल कैनाल। रटने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। अब हमने ये बनाया था जो हमारी इंग्वाइनल लिगामेंट से मिड लाइन के आसपास यहाँ से इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी निकलती है। इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी ये आमतौर पर मिड लाइन से निकलती है। अब मिड लाइन के उस तरफ फाशिया ट्रांसवर्सैलिस में एक नेचुरल ओपनिंग होती है, उसे हम कहते हैं डीप रिंग। फाशिया ट्रांसवर्सैलिस थी यहाँ पे, यहाँ से हमारी नेचुरल ओपनिंग है, इसे हम कहते हैं डीप रिंग। डीप रिंग से क्या निकलता है? डीप रिंग से हमारा निकलता है स्पर्मेटिक कॉर्ड। डीप रिंग से हमारा स्पर्मेटिक कॉर्ड निकलता है। ड्यूरिंग टाइम ऑफ डेवलपमेंट टेस्टिस भी यहीं से डिसेंड होते हैं। इफ हर्निया फ्रॉम डीप रिंग, जिसे कहते हैं इनडायरेक्ट हर्निया। वैसे ही एक और रिंग हमारे इस तरफ होती है, इसे हम कहते हैं सुपरफिशियल रिंग। बट इसकी जो ओपनिंग होती है वो जो हमारी मसल्स आ रही थी एक्सटर्नल ओब्लिक में, वहां से एग्जिट करती है। एग्जिट्स फ्रॉम एक्सटर्नल ओब्लिक। हमारा सुपरफिशियल रिंग है, फ्रॉम एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। इसका पर्पस क्या है? हमारा स्पर्मेटिक कॉर्ड था, एग्जिट यहाँ से करता है। एंटर कहाँ से करता है? एंटर्स वाया डीप रिंग। जो ओपनिंग कहाँ थी हमारी? ओपनिंग इन फाशिया ट्रांसवर्सैलिस। एग्जिट्स वाया सुपरफिशियल रिंग, ओपनिंग इन एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। डीप रिंग से हर्निया होता है, उसे हम कहते हैं इंटरेक्ट हर्निया। अब हैसेलबैच ट्रायंगल क्या होता है? यहाँ पर एक ट्रायंगल प्रेजेंट हो, थोड़ा डायग्राम में हम अपडेट करेंगे। हमारी सुपरफिशियल रिंग थी, जैसे हमने बताया था कि ये एक्सटर्नल ओब्लिक मसल से निकलती है, तो हम इसको यहाँ बना देते हैं।
और जो हमारा ट्रायंगल होता है हैसेलबैच ट्रायंगल, ये यहाँ होता है। एक स्पेस होती है, नेचुरल डिफेक्ट होता है, उसे हम कहते हैं हैसेलबैच ट्रायंगल। इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी से, जो ये इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है, इसके लेटरली होता है, और ये एरिया होता है ट्रांसवर्सैलिस फाशिया में, फाशिया ट्रांसवर्सैलिस में। जो हर्निया हैसेलबैच ट्रायंगल से निकलता है उसे कहते हैं डायरेक्ट हर्निया। बाउंड्रीज क्या हैं इसकी, एक बार वो देख लेते हैं। लेटरली अभी हमने बताया इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी होती है। मीडियली अभी हम देख लेते हैं क्या होता है, डायग्राम में देख के पता चल जाएगा हमें। और इन्फीरियरली क्या होता है, इन्फीरियरली हमें पता ही है, नीचे तो हमारा इंग्वाइनल लिगामेंट ही है। इन्फीरियरली तो हमारा इंग्वाइनल लिगामेंट है। इसके लेटरली हमारा इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है। और मीडियली हमारी ये रेक्टस ऑब्डोमिनस जो मसल आ रही है वो है। ठीक है, मीडियली क्या था हमारा, रेक्टस एब्डोमिनस। इंफीरियरली क्या था, इंग्वाइनल लिगामेंट। डायग्राम के बेस पर याद करना, तो बाउंड्रीज रटनी नहीं पड़ेंगी।